जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आप सभी को जो 1 अक्टूबर को हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले बच्चों सामाजिक विज्ञान का जो सेकंड सिटिंग में आप सभी का होगा यानी पेपर 2, उसके लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे यकीन मानिए बच्चों, जो भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले उससे आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने वाले बच्चों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए और अपने फ्रेंड के पास वीडियो शेयर कीजिएगा। उससे पहले बच्चों आप सभी का हम लोग ना साइंस का भी अपलोड कर चुके हैं, साइंस का विज्ञान का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका भी अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा, या आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेंज कीजिए, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वो अभी नहीं देखे तो वो आप लोग देख लीजिएगा इसको देखने के बाद। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग को क्वेश्चन आंसर देख ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी का क्या लिखा है बच्चों, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। कोई ऐसा देश है बच्चों, ठीक है, कोई देश है, उसकी सामूहिक पहचान को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है आप सभी का, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। वैसा मतलब राज्य बच्चों, वैसा राज्य जहां पे उसका संस्कृति उसका इन्वायरमेंटल से उसका सत्ता बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, राष्ट्र राज्य बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो उसमें कौन बनाया था बच्चों, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। कौन बनाया था, फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप सभी का आंसर भी है, क्योंकि बच्चों ये आप ताकि जल्दी हो और आप सभी का एग्जाम सामने है तो इसलिए आप लोग जल्दी पढ़ के याद कर सकते हैं, इसलिए हम लोग आंसर भी यहाँ हमारा टीम ने आप सभी को दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों, अस्टेट रेना कौन था। तो ये अस्टेट रेना कौन था बच्चों, तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्या था, फ्रांसीसी दार्शनिक। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 5 में आप सभी का क्या लिखा है, निम्न में से किस मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो किसको सामाजिक दुश्मन बताया था, जो मेटरनिक था बच्चों, वो कौन किसके लिए खतरा बताया था, तो ये मेजनी है ना बच्चों, इसके लिए क्या बोला था, ये सामाजिक का बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। ठीक है, और यही वाला बच्चों उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा, मेजनी को सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन कौन बताया था, तो कौन बताया था, मेटरनिक ने बताया था। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छा से घुमा के क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। ठीक है, कौन कौन देश बच्चों नेपोलियन को मिलकर पराजित किया था, तो कौन किया था बच्चों, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस और ऑस्ट्रिया किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुआ था। तो बच्चों किस क्रांति से हुआ था, तो आपका फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था। किससे से हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया था। तो बच्चों जर्मन का जो सम्राट था वो कौन था, आपका था पर्सा का राजा विलियम प्रथम। तो कौन था बच्चों, पर्सा का राजा विलियम प्रथम। और इटली का जर्मन का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, तो आपका हुआ था 1871 में। कब हुआ था, 1871, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जर्मन का एकीकरण हुआ था। और इटली का एकीकरण हुआ था बच्चों, आपका इटली है, सॉरी यहाँ पे आप लोग इटली लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है। इटली का एकीकरण हुआ था बच्चों 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। इसको आप लोग डेट को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो 19वीं सदी में बच्चों इटली कितने राज्यों में विभाजित था, तो कितने राज्य में विभाजित था बच्चों, 7 राज्यों में विभाजित था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है सभी का, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है बच्चों, देवदार को, बल्तु का, अशोक का, हाँ ओक, और उसके बाद क्या, अशोक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए बच्चों क्या हो जाएगा, बल्तु का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया का संधि कब हुआ था बच्चों, तो आपका 1832 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है 12 में, किस छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किया गया था। मतलब किसकी छवि बच्चों, सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किया गया था। ठीक है, तो किसका किया था बच्चों, मारियोन का किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का क्या लिखा है, इंग्लैंड और के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो किसका हुआ था बच्चों, ये रूस का, फ्रांस का, स्कॉटलैंड का, जर्मनी का। तो ये आपका हुआ था बच्चों स्कॉटलैंड का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है आप सभी का,
देखिए क्या लिखा है, जर्मन का एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था। जो बच्चों जर्मन का भूमिका था, एकीकरण हुआ था, उसका भूमिका में बिस्मार्क था, वो कहाँ का चांसलर था, तो आपका कहाँ तक का बच्चा, पर्सा का था, कहाँ था, पर्सा का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है बच्चों, समानता संस्कृति, समानता इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होता है। इसलिए आप लोग ऑप्शन चारों दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, ये तीनों है ना, ये तीनों ऑप्शन भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। जो बच्चों बुर्बो राजवंश था वो किस देश का शासक था, रूस का, जर्मनी का, फ्रांस का, तो ब्रिटेन का। तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका फ्रांस का। क्या हो जाएगा, फ्रांस का। ठीक है, ये किसका था, फ्रांस का। और बुर्बो राजवंश का शासन किस वर्ष हुआ था बच्चों, तो लुई सलवा। कब होगा, लुई सलवा, याद रखिएगा। ठीक, लुई सलवा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, उसे नारीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, नारीवाद। ठीक है, नारीवाद का डिफिनेशन ही ये होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, मार्सिल किस देश का राष्ट्रीय भक्ति है। तो किस देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत है बच्चों, तो आपका ये फ्रांस का। क्या है, फ्रांस का। जिस तरह बच्चों हमारा देश का राष्ट्रीय गीत क्या है, जन गण, उसी तरह क्या है बच्चों फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या है, मार्सियल। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, रक्त और लोहा की नीति कब अवलंबन किया था। तो जो बच्चों रक्त और लोहा का नीति था वो कब अवलंबन किया गया था। ठीक है, मैजिनी ने किया, किसने किया था। ठीक है, तो मैजिनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने, उसके बाद क्या लिखा है, कबूर ने। तो वो आपका क्या था बच्चों, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी के क्या लिखा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बच्चों, रूसो को कहा जाता है। किसको, रूसो का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है आप सभी का, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी बच्चों, आपका मेजिनी ने की थी। कौन क्या था, मेजिनी। ठीक है बच्चों, अभी और हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन देखने वाले आप सभी का काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखने वाले बच्चों, हम लोग इस वीडियो में इतिहास का क्या है, इतिहास का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी का जो हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा वहाँ इस वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन देखने वाले। इसके बाद बच्चों आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा इतिहास के लिए। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले अर्थशास्त्र का भी देखेंगे, फिर ज्योग्राफी का देखेंगे, और हम लोग 2 वीडियो देखने वाले और एक पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे। ठीक, सारा आपका हो जाएगा क्वेश्चन यहीं से। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखा है, वियना की संधि कब हुआ था। तो बच्चों वियना का संधि कब हुआ था, 1815 में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, जब फ्रांस सीखता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था। यह कथन किसका था बच्चों, मैटरनिक का था। किसका था, मैटरनिक ना। और याद कीजिएगा बच्चों, मैटरनिक ने क्या बोला था, मेजिनी क्या है, समाज के लिए एक खतरनाक दुश्मन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, कबूर को राजा विक्टर द्वितीय एनुमल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। तो किस पद ने के लिए नियुक्ति किया था बच्चों, तो आपका प्रधानमंत्री पद के लिए क्या किया था, नियुक्ति किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। जर्मनी का क्षेत्र, एशिया का क्षेत्र, बाल्कन का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र। तो किसका था बच्चों, बाल्कन का क्षेत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 26। उससे पहले बच्चों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। और यहाँ पे अगर ज्वाइन करने में दिक्कत है, आप सभी का मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप लोग जाके मैसेज कीजिए, ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगा बच्चों, और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, साथ में बच्चों ये जो आप लोग PDF देख रहे हैं ना, आप लोग लास्ट में इसको PDF का लिंक हम बता देंगे कि आपका ये PDF का लिंक कहाँ से मिलेगा, जो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 में क्या लिखा है बच्चों, कवि और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया था। तो किस देश को बताया था बच्चों, यूनान को बताया था। किसको, यूनान को। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, 1871 में। कब हुआ था, 1871 में। और इटली का कब हुआ था बच्चों, फिर से बता दे रहे, आपका इटली का कब हुआ था, 1961 को हुआ था। कब हुआ था, 1961 का। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया बच्चों, इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, 1861 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी। तो जब जर्मन राइन था बच्चों, वो महासंघ की स्थापना किसने किया था, नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने, कबूर ने। तो उसका क्या था बच्चों, नेपोलियन ने किया था। कौन किया था, नेपोलियन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 30 में, चरिष्ट आंदोलन का किस देश में शुरुआत हुआ था। तो आपका इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। कहाँ था, इंग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 में, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है। रूसो, दिदरो, मोंटेस्क्यू, वाटले। तो ये आपका किसका था बच्चों, रूसो था। कौन था, रूसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में, शुल्क संघ जोर्लेन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो परसा की पहल पर की गई थी बच्चों। ठीक है, और कब किया गया था बच्चों, आप लोग इसका डेट कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 33 में, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो जर्मनी का चांसलर कब बना था बच्चों, 1871 में। यानी बच्चों जब जर्मन का क्या हुआ था, जर्मन का एकीकरण हुआ था बच्चों, उस टाइम कौन बना था, बिस्मार्क का चांसलर बना। बिस्मार्क था वो जर्मनी का क्या बना था, चांसलर बना था। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है, मैथ्सिनी का, वोल्टेयर का, रूसो का, दिदरो का। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों मैथ्सिनी का। क्या हो जाएगा, मैथ्सिनी का। क्या होगा, मैथ्सिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, ये बच्चों हम लोग चैप्टर 1 का कि इतिहास का बच्चों चैप्टर 1, ठीक है, इतिहास का चैप्टर 1 का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके बच्चों। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इतिहास का बच्चों चैप्टर 2। कितना, चैप्टर 2। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर 3। ठीक है, तो चैप्टर 2 इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 2 अब स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास, ताकि वो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एक दिन में पढ़ के अच्छे मार्क्स उठा सकें। ठीक है, तो आई होप आप लोग जरूर शेयर करेंगे और प्यारा प्यारा से आप लोग कमेंट में आप लोग पूरा कमेंट से भर दीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 में देखिए क्या लिखा है बच्चों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। जब बच्चों महात्मा गांधी ना दक्षिण अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। तो आपका लौटे थे बच्चों 1915 में। क्या, 1915 में। ठीक है, 1915 में लौटे थे बच्चों, और 1917 में पहला आंदोलन किए थे। क्या किए थे, पहला आंदोलन किए थे। और वो कहाँ पहला आंदोलन किए थे बच्चों, तो बिहार में किए थे। कहाँ किए थे, बिहार में किए थे। ठीक है, कहाँ, बिहार में। बिहार में किस जगह बच्चों, तो चंपारण के स्थिति में किया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों 2 में क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्तुत कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों, तो कब हुआ था, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1822 में, 1883 में, 1884 में, 1885 में। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, ये हम लोग वीकली टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग बहुत काफ़ी वीडियो में देख चुके हैं कि कब हुआ था। ठीक है, और आप लोग ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका उत्तर बच्चों आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कहाँ, कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या लिखा है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाका में दौरा किया था। जो गांधी जी थे अफ्रीका से आए भारत, उसके बाद बिहार के चंपारण इलाके में कब किए थे, तो 1917 में किए थे। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे 1917 में ही बच्चों बिहार में पहला आंदोलन किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी इंडिया आने के बाद पहला आंदोलन बिहार में किए थे, 1917 में किए थे, और चंपारण जिले में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था बच्चों, बाबा रामचंद्र ने किया था। कौन किया था, बाबा रामचंद्र। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का क्या लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग था बच्चों हत्याकांड वह कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल। कब हुआ था बच्चों, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। समय था बच्चों 1 बज के कुछ मिनट था। कितना, 1:30 बजे या इसी के करीब में। मतलब क्या हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का था बच्चों, ये कब हुआ था, मतलब विशाखा का एक मेला लगा था। क्या लगा था बच्चों, मेला लगा था। उस जगह किसी को पता नहीं था। ठीक है, सभी लोग अपने खुशहाली से मेला बनाने आए थे। ठीक है, मेला में आराम, वहाँ से बहुत एक फील्ड था, वहाँ पे आए। उसके बाद जर्मन का सैनिक आया। ठीक है, ब्रिटिश का। वो उसके बाद सैनिक आके क्या किया बच्चों, सभी को गोली चला दिया। क्या किया, सभी को गोली चला दिया। ठीक है, अभी मेरा माइंड में सैनिक का नाम याद नहीं आ रहा, बट कुछ देर बाद हम बता देंगे। ठीक है, ये आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, उस
सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो कौन थे बच्चों? वो बाबा रामचंद्र थे। क्या? एक सन्यासी थे जो एक गिरमिटिया मजदूर में भी काम कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, असम में बागानों में श्रमिकों को असहयोग आंदोलन को क्या प्रभाव पड़ा? जब बच्चों असहयोग आंदोलन था उस टाइम असम के बागानों में क्या प्रभाव पड़ा था? तो वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए थे। क्या हुए थे? वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए थे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों? बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन बच्चों भारत कब आया था? तो आपका आया था 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। और एक बात बच्चों यहाँ पे आप सभी का सवाल है कि साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था बच्चों? ऑप्शन दे रहे, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। आप लोग उत्तर में कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। ठीक है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। तो देखिए साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने आया था। ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो कौन थे बच्चों? मोतीलाल नेहरू और सीरदास थे। क्या होता है? मोतीलाल नेहरू और सीरदास थे। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। ठीक है। इसके दोस्तों बाद देखिए क्या लिखा है 13 में, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तुर्की का हुआ था। ठीक है। और 1900 कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, जब क्या बोल रहे थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना बच्चों, उसी टाइम में हुआ था। ठीक है। उसी के 1-2 महीना बाद। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। क्या? अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं बच्चों? सीमांत गांधी कहते हैं या बादशाह खान भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जो बच्चों गांधी जी थे उसको महात्मा का उपाधि किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले दिया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, चोरी चोरा का हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो बच्चों ये किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर मेरे बच्चों बताइएगा कि चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं 1920 में, ठीक है, 1921 में, 1922 में, 1923 में। ठीक है। 4 ऑप्शन है 1920 से 24 तक। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था बच्चों? हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है। ये बच्चों जो भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना सारा एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है, एनसीईआरटी का जो है बच्चों उससे द्वारा क्वेश्चन निकाल के एक एमसीक्यू छाट कर आप लोग को हम क्वेश्चन दिए। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इसको बनाने में टाइम लगा बच्चों, इसलिए आप लोग कमेंट प्यारा प्यारा कीजिएगा आज। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा 18 में, गांधी जी ने सविनय अवज्ञात आंदोलन का आरंभ मतलब किस कार्य से किया था? मतलब जो गांधी जी सविनय आंदोलन था बच्चों वो किस काम से शुरू किया था? तो दांडी यात्रा से शुरू किया था। दांडी यात्रा था बच्चों उसी टाइम से शुरू किया था। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान प्रावधान किस एक्ट में हुआ था? एक्चुअली बच्चों खांसी हुआ है, ठीक है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। किस एक्ट में हुआ था? तो आपका हुआ था रोल एक्ट में हुआ था। रोल एक्ट कब पारित हुआ था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 में ये भी हुआ था। रोल एक्ट कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 में, महात्मा गांधी ने नमक कानून का कब भंग किया था? जो नमक कानून था उसको कब भंग कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था? तो 6 अप्रैल 1930 को क्या कर दिया था बच्चों? तोड़ दिया था। ठीक है, नमक कानून को भंग कर दिए थे।
इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, दलितों के लिए अगला निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो किसने किया था बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 में, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का रचना किसका है, किसने की थी? तो आपका महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, 2 अक्टूबर का क्या है बच्चों? महात्मा गांधी का। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को और हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बापू भी बोला जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो किस कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत किया गया था बच्चों? तो आपका लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बच्चों? आप लोग इसका उत्तर भी कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को नहीं पता है बच्चों, आप लोग कमेंट में जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आप सभी का उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बच्चों? 1930 में हुआ था और लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बच्चों? अलूरी सीताराम राजू किया था। कौन किया था? अलूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है 27 में, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त के बागानों से बाहर निकालने की छूट नहीं थी? तो कौन था बच्चों? वो आपका इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत के लिए डोमिनिकन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायरस ने किया था? तो किस वायरस ने किया था बच्चों? वायसराय ने किया था। ठीक है, वायसराय। तो किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, और कब किया था बच्चों? इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट जरूर चेक कीजिए। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा 29 में, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी का क्या लिखा, करो या मरो का नारा किसने दिया था बच्चों? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। तो बच्चों ये हमारा 31 कितना है? चैप्टर 2 का बच्चों, इतिहास का चैप्टर 2 का 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग एंट्री करने वाले चैप्टर 3 में। क्या किसमें? चैप्टर 3 में। इससे जितना MCQ बच्चों यहाँ हम लोग देखने वाले, जो आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम है बच्चों, इतिहास में 1, 2 और 3 से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और MCQ होगा और आप लोग को 40 मार्क्स पूछेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व को सबसे बड़ा कर्जदार राष्ट्र कौन था? तो कौन था बच्चों? अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड और फ्रांस। तो अमेरिका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है, वैश्वीकरण आज का मुख्य रूप से संपादिता करता है। तो क्या करते हैं बच्चों? एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्नन कानून किस देशों में पारित हुआ था? तो किस देश में पारित किया गया था बच्चों? आपका ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ? ब्रिटेन में। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो जो बच्चों आसपास किसका? निर्यात में। ठीक, तो वो आपका था 30%। कितना था? 30%। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, निम्न में से कौन देश मित्र देश है, मतलब फ्रेंड देश कौन सा है? ठीक है, तो कौन आपका? ब्रिटेन, रूस और फ्रांस है। क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है आपका। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो किस प्रांत में बनाई गई थी बच्चों? तो पंजाब में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो मार्ग को क्या कहा जाता है बच्चों? सिल्का मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्का मार्ग कहते हैं। सिल्का मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, बहुत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो पहली कार का नाम क्या था बच्चों? टी मॉडल था। क्या था? टी मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितना प्रतिशत तक गिर गई थी? तो बच्चों 1928 से 34 में तो कितना? 50% गिर गया था बच्चों, यानी अगर 100 रुपया है तो उस टाइम कितना हो गया था बच्चों? 50 रुपया हो गया था। ठीक है, इतना 50% गिर गया था। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुआ? तो किसका हुआ था? आलू। क्या है बच्चों? आलू। अब फलों का राजा कौन है बच्चों? सब्जियों का राजा कौन है? तो आलू है। क्या है? आलू। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। ये जो बच्चों हौसे का मेला है वो आयोजन कहाँ किया जाता है, तो नेत्रदाद में किया जाता है, ठीक है, सॉरी तीर्थनाद में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, इनमें से कौन सा ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान थे, ठीक है, सनातने थे। तो कौन थे बच्चों, दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक था, ठीक है, ये दो था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, वृद्धि उत्पादन व्यवस्था किस देश से शुरू हुआ था, ठीक है, आरंभ मतलब शुरू हुआ था, तो आपका अमेरिका में हुआ था। कहाँ से, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशा मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं किया था। तो किसने नहीं किया था बच्चों, पर्यटक ने नहीं किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का क्या लिखा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से, किसमें, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने वाले असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था। तो किसने अपनाया था बच्चों, हेनरी फोर्ड ने अपनाया था, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, पास्ता सिसिल इटली में इनके द्वारा लिया जाता है, इनके द्वारा लिया जाता है, किनके द्वारा लिया जाता है, ठीक है, तो अरबों द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा बच्चों, अरबों द्वारा, ठीक है। अगेन बच्चों अगर आप लोग व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों, उसमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और ये जो PDF है बच्चों, ये PDF आपको 3 घंटा के बाद, यानी 3 या 4 घंटा के बाद इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को ये PDF का लिंक मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये आप लोग मोबाइल में रहेगा तो आप लोग चलते चलते पढ़ भी सकते हैं, या आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 18 में क्या लिखा है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में देशों में किस अधूरी शक्तियाँ माना गया, किसे धुरी शक्तियाँ माना गया। तो जर्मन, जापान और इटली को, किसको, जर्मन, जापान और इटली को, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जर्मन, जापान, इटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, सिल्क रूट का अर्थ है। तो क्या है बच्चों, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी का, दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो क्या है। तो एल्डोराडो क्या है बच्चों, आपका सोने का एक सक्षम शहर है, ठीक, सोने का एक क्या सक्षम शहर है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो आलू अकाल किस देश में हुआ था बच्चों, आयरलैंड में हुआ था। कब हुआ था, आयरलैंड में, ठीक है। और ये आपका हुआ था बच्चों 1861 के, मे भी 1861 के करीब में, हम कंफर्म पता नहीं बच्चों, मतलब फिर भी कितना 1861 के लगभग में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है, ब्रिटेन में वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो कब हुआ था बच्चों, 1944 में। कब हुआ था, 1944 में, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का और टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो 500 साल, कितना बच्चों, 500 साल वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास ये सब नहीं थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का का आयात और प्रतिबंध करने की अनुमति दी थी। तो किसने दिया था बच्चों, कॉर्नर कानून ने दिया था, ठीक है। इसके बाद 25 में क्या लिखा बच्चों, 1890 के दशक में रिंट पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई। तो किस देश में फैल गई थी बच्चों, तो आपका अफ्रीका में फैल गया था। कहाँ, अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है 26 में, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। तो कितने लोग जाके बस गए थे बच्चों, तो आपके 5 करोड़, कितना बच्चों, 5 करोड़ जो है 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए थे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 27 में क्या लिखा है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर के किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये तीनों राज्य से बच्चों अधिकतर जाते, क्या सारा कितने जाते, दूसरे देश में जाते गिरमिटिया मजदूर में काम करने के लिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 में क्या लिखा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी है। तो विनाशकारी साबित हुई। तो कौन सा है बच्चों, चेचक। क्या है, चेचक जो है बच्चों वो क्या विनाशकारी है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ चेचक एक बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 19 में क्या लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था। द्वितीय विश्व कितने युद्ध तक चला था बच्चों, तो आपका 1939 से कितना 1945 तक, 1945। तो 40 कितना टोटल 6 वर्ष, कितना बच्चों 6 वर्ष, कितना 6 वर्ष चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों आज जो पहला युद्ध हुआ था बच्चों, तो वो आपका था 1914 से 1918 में। कितना? 4 साल चला था। कितना? 4 साल चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 30 में क्या लिखा है, 31 में विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो आपका अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए 32 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में आर्थिक मंदी के कारण क्या थे? तो आर्थिक मंदी के कारण क्या थे बच्चों? कृषि उपजा का अधिक उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी का शुरुआत कब हुआ था बच्चों? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अभी तक जितना हम लोग टोटल देखे हिस्ट्री का बच्चों, इतिहास का 1, 2 और 3, इससे जितना भी एमसीक्यू था बच्चों हम लोग सारा देख लिया। इससे बार आप सभी का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और अगर आपके पास टाइम मिला तो आप लोग बुक भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग ज्योग्राफी, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह ज्योग्राफी से जितना बच्चों क्वेश्चन आएगा उसमें एक वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे, और इकोनॉमिक्स का, उसके बाद सिविक्स का हम लोग बोलते हैं, सिविक्स का सारा उस वीडियो में देख लेंगे। साइंस का भी अपलोड हो जाएगा बच्चों कुछ देर में, तो आप लोग उसको जरूर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बच्चों हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी का नोटिफिकेशन मिल जाता है। और हमारे चैनल को साथ में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा आपके फ़ोन में, ताकि आपको पता चल जाए और आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ में प्यारे बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये PDF बच्चों आप सभी को 3 या 4 घंटा, ठीक है, अभी से 3 या 4 घंटा में आप लोग को ये PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।